Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer and I am here with a very important series related to government schemes. जी हाँ, government schemes बहुत ज़्यादा important होती हैं, especially in the phase 2 of exams like RBI, नाबार्ड. तो उसी पेन पॉइंट को एड्रेस करने के लिए आई केम अप विद द सीरीज एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप which is Adda 247 ऐप हमारा 24/7 basically you can download it from the Google Play Store and here you can check out the daily free material that you can get in terms of current affairs, daily quizzes, magazines, articles and so much. तो you can check it out. Current affairs बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, तो here is the solution. And guys, अगर आप हमारे ऐप से प्रीमियम मटेरियल बाय करना चाहते हैं तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा. वन मोर थिंग गाइस, जल्दी से हमारा अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो जो इस वीडियो में आपको रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उससे जल्दी से दबा दीजिए एंड ऑल्सो उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. What this योजना is all about, we will discuss in detail. ठीक है, 1 second friends. Yeah. So first of all देखो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आरबीआई और नाबार्ड दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और वही नहीं, देखो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बैंकिंग एग्जाम या हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. बट वी विल बी मोर कैटरिंग, देखिए यहाँ से आपकी सारी बैंक एग्जाम की कवरेज हो जाएगी, बट वी विल बी कैटरिंग मोर टू द डिमांड ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज. ठीक है, तो अगर आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सबकी तो कवर हो ही जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. तो ये जो सीरीज है ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैटर करेगी. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कोई न्यूज आइटम है, ये क्यों है? देखो कोई भी स्कीम्स देखो वो 5 साल 6 साल पहले लॉन्च हो गई है, इवन 10 साल पहले भी लॉन्च हो गई है, तो वो अभी भी पूछी जाती है. क्यों पूछी जाती है? वो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. एंड दिस इज द न्यूज कि व्हाई दैट पर्टिकुलर स्कीम वाज इन न्यूज. तो मैं पहले स्कीम शुरू करने से पहले थोड़ा सा आई वांट टू डिस्कस कि व्हाई द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इन न्यूज. तो अगर आप न्यूज चेकआउट करोगे तो यू कैन सी आंध्र प्रदेश रिटर्न्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो मे बी देवर आउट और मे बी देवर इन. ठीक है, 1 second guys, again there is a small issue. ठीक है, सो आंध्र प्रदेश इज द स्टेट विच हैज रिसेंटली ज्वाइंड दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ज्वाइंड द प्रधानमंत्री, क्योंकि ये स्टेट और गवर्नमेंट की दोनों की मिलके ही होती है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इससे बाहर भी आ सकती है. दे कैन हैव देयर ओन सेपरेट इंश्योरेंस स्कीम एज वेल. ठीक है, तो मे बी आंध्र प्रदेश वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस, तो दे हैव ज्वाइंड इट. Then there was one more news which was Union Agriculture Minister virtually addresses the farmers all across the country under the फसल बीमा पाठशाला. तो बेसिकली एक कैंपेन चल रहा था इस स्कीम के अंडर जिसमें द फार्मर्स हु हैव अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम वर एड्रेसिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स हु कैन ज्वाइन दिस. ठीक है, तो जो बेनिफिशियरी है बेसिकली दे आर स्प्रेडिंग दी अवेयरनेस थ्रू दिस कैंपेन. तो इसी के अंदर कुछ और फैक्चुअल डाटा भी था जो हमारा इंपॉर्टेंट था कि जो अभी तक इस पूरी स्कीम में हमारे फार्मर्स जो बेनिफिट ले चुके हैं, द नंबर ऑफ दोज फार्मर्स इज 5.5 करोड़. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नाबार्ड आरबीआई ये सब पूछ लेते हैं. इवन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कीम्स कैन बी आस्क्ड इन अदर एग्जामिनेशन एज वेल. ठीक है, एफसीआई वगैरह में भी पूछा जा सकता है. एंड टोटल प्रीमियम भी यहाँ पे मेंशन है, बट जनरली जो कवरेज है, जो बेनिफिशियरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है. तो इन द लास्ट 4 to 5 ईयर्स 2016 में स्कीम लॉन्च हुई थी, उससे अब तक लेके मतलब 2021 तक इसमें 5.5 करोड़ फार्मर्स इसका बेनिफिट उठा चुके हैं. ठीक है, Then there was one more information which was on 5th अगस्त. तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये थी कि इसमें जो हमारे में बताया था बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि हाउ यू कैन एनरोल. सो देयर इज ओनली वन प्लेटफॉर्म विच इज नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल थ्रू विच यू कैन एनरोल इन द स्कीम. तो देखो अगर लेटेस्ट करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो देयर आर 3 to 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन relevant to the examination. पहली चीज है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेटेस्ट स्टेट विच हैज ज्वाइंड दिस स्कीम इज आंध्र प्रदेश.
वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें हमने पिछले 4-5 महीने के पूरे करंट अफेयर्स को ट्रेस करके ये इंफॉर्मेशन ट्रैक की है, ठीक है, तो पूरी कवरेज आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट द फसल बीमा पाठशाला विच वॉज ए कैंपेन रनिंग अंडर दिस स्कीम। तो उसमें बेसिकली जो बेनिफिशियरीज हैं दे आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग द स्कीम, तो वो एक बेसिक सा कैंपेन था वहां पे। उसके अंदर देयर वाज एन इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन कि अभी तक 5.5 करोड़ फार्मर्स इस स्कीम का बेनिफिट ले चुके हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट टू दी स्कीम एंड विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि विच पोर्टल इज यूज फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम। तो पोर्टल का नाम जो है दैट इज नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल इज द ओनली सोर्स ऑफ एनरोलमेंट फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमने करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी कि किस न्यूज को किस तरह से ट्रेस करना है और किस स्कीम को हमें प्रिपेयर करना है। नाबार्ड का एग्जाम पास में है तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्कीम इंपॉर्टेंट है एंड इट वाज आल्सो मल्टीपल टाइम्स इन द रीसेंट करंट अफेयर्स, तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट एंड वो इंफॉर्मेशन भी हमने कवर कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्कीम, ठीक है। तो स्कीम देखो 2016 में स्कीम लॉन्च हुई, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। ये स्कीम को लॉन्च करने का एक छोटा सा एक पर्पस बताता हूं। देखो पहले देयर वर मल्टीपल स्कीम्स डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट, तो जो एक राउंड में आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताऊं तो देखो सिंपल है कि गवर्नमेंट वांट वन नेशन वन रेट। जो इंश्योरेंस के लिए यू नीड टू हैव वन सिंगल रेट विच यू नीड टू पे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उत्तर प्रदेश में कोई किसान है वो अलग रेट पे कर रहा है एंड वहीं आंध्र प्रदेश में कोई किसान है वो अलग रेट पे कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी। तो उस यूनिफॉर्मिटी के लिए देयर वर फ्यू अदर स्कीम्स व्हिच वर मर्ज्ड एंड देन लेटर ऑन दिस स्कीम इन 2016 वाज लॉन्च्ड व्हिच वाज नेम्ड एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो जो स्कीम इसने रिप्लेस की थी दैट वाज नेशनल, वन सेकेंड गाइस, it replaced the National Agriculture Insurance Scheme NAIS and Modified National Agriculture Insurance Scheme। तो इन दोनों स्कीम को रिप्लेस किया था हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। तो यहां पे तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज द लॉन्च ईयर, लॉन्च ईयर इज 2016। देन मिनिस्ट्री और नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड कौन सी स्कीम्स रिप्लेस की थी दैट इज NAIS एंड MNAIS, अपने को पता लग गया, ठीक है। देन फार्मर्स, हु आर द फार्मर्स दैट आर टू बी कवर्ड इन दिस। देखो पहले इसमें दिस स्कीम वाज मतलब एक तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ऑल टाइप ऑफ फार्मर्स विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम, सो दे आर एलिजिबल। तो बेनिफिशियरीज के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन मिल गई है। देन टू एड्रेस द डिमांड ऑफ फार्मर्स द स्कीम हैज बीन मेड वॉलंटरीली। पहले क्या था, ये कंपलसरी थी, बट आफ्टर द खरीफ सीजन ऑफ 2020 द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि यार नहीं ठीक है, वी नीड टू मेंटेन इट ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। तो ऐसा नहीं है, देखो पहले देयर वर सर्टेन क्लासेस ऑफ फार्मर्स लाइक देयर वर फ्यू फार्मर्स हु हैव टेकन द लोन, सो उनके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम लेना कंपलसरी हो जाता था, ठीक है। वो चाहे ना चाहे दे नीड टू गो फॉर दिस, बट नाउ इट इज बीइंग मेड इवन फॉर दोज कैटेगरी। तो अब यहां पे एनरोलमेंट वॉलंटरी है एंड इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ फार्मर्स। तो कोई लैंड एरिया या उसके बेसिस पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई भी इसमें जाके इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि किसान की फसल बर्बाद ना हो, उसके लिए वी हैव केम अप विद अ सॉल्यूशन इन द नेम ऑफ स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जो किसान फसल बना रहा है उसकी मतलब फसल जो उगा रहा है, बना नहीं रहा उगा रहा है, उसको एक इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना। देखिए कहीं ना कहीं किसान की एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है क्योंकि उसकी इस फसल आए दिन हमारा सीजनल वेरिएशन आता रहता है, मौसम में बदलाव आते रहते हैं, उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो सकती है, कोई अननेचुरल इवेंट हो जाए, कोई जानवरों का इवन रिस्क रहता है। तो इसमें हम वो चीजें कवर करेंगे कि किस किस तरह के रिस्क यहाँ पे कवर्ड होते हैं। तो ओवरऑल आपको एक बेसिकली इंश्योरेंस यहां पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर को उसकी फसल को लेके। सो दिस इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, तो देखो ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बता दिया है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ देयर क्रॉप, ठीक है। तो कोई फसल उगाते हैं तो देखिए किसान के लिए उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम उसकी फसल होती है, अगर वही डैमेज हो जाए तो फिर वो क्या करेगा। तो दिस इज
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवरेज, ताकि उसको एटलीस्ट एक एश्योरेंस रहे कि ठीक है फसल बर्बाद हुई तो क्या हुआ, मेरे को मेरा रिटर्न जो मेरा रिस्क है वो ऑलरेडी कवर्ड है। बाकी तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं दिस आर फॉर योर एडिशनल नॉलेज, वो वहीं से कहीं से निकल के ही आते हैं कि देखो जब आप इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर, ठीक है। तो वो एक सेकेंडरी हिडन ऑब्जेक्टिव हो गया, इट इज नॉट द प्राइमरी इज इंश्योरेंस। तो वहीं अगर आप देखें टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है उसका मेन सोर्स वो था, अगर वो डैमेज हो गया तो कोई नहीं, यू आर प्रोवाइडिंग द रिस्क कवर तो आपको वहां से मिल जाएगा, तो स्टेबलाइज हो गया इनकम। देन एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेट एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। देन इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। दीज आर जस्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि हमको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब यहां पे की फीचर्स, स्कीम के की फीचर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहां पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हैव वन नेशन वन रेट, ठीक है। इंश्योरेंस का वन रेट होना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग दिस स्कीम जो आपको इंश्योरेंस का एक तो प्रीमियम बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है। प्रीमियम जो अगर आप देखोगे और वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप आपका फिक्स है। फर्स्ट इज लाइक आपका अगर खरीफ क्रॉप है तो यू नीड टू पे ओनली 2%, ठीक है। दिस इज द प्रीमियम, आपका जो पूरा इंश्योरेंस है उसका 2% आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देन फॉर द रबी क्रॉप इट इज 1.5 एंड फॉर हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप इट इज 5, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि किस क्रॉप का, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस क्रॉप का कितना रेट ऑफ प्रीमियम होगा, तो दैट इज 2% फॉर द खरीफ, 1.5% फॉर द रबी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए या फिर कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन वगैरह के लिए आपका 5% होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। नाउ इसमें भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रीमियम पे करने के लिए, अपर कैप कुछ नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपर कैप लगा दिया है। अपर कैप जो है पहले देखो सेंटर डिसाइडेड, पहले क्या था, एक जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी इस प्रीमियम को पे करने के लिए दैट वाज नो अपर लिमिट, बट नाउ फॉर फ्यू सेलेक्टेड एरियाज देयर इज अ लिमिट। द सेंटर डिसाइडेड इन फरवरी 2020 टू लिमिट इट्स प्रीमियम सब्सिडी टू 30% फॉर अनइरिगेटेड एरियाज एंड 25% फॉर इरिगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये एक लिमिट लगा दी है 2020 से गवर्नमेंट ने, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि कोई सीलिंग नहीं होती, नाउ सीलिंग इज देयर फॉर दीज 2 एरियाज, ठीक है। बाकी कोई लिमिट नहीं है, एज ऑफ नाउ 90% तक सब्सिडी आराम से गवर्नमेंट दे सकती है, बट इन पर्टिकुलर एरियाज में देयर इज अ लिमिट। तो ये हमारे की फीचर्स थे। देन देयर इज ऑल्सो, देखो इंश्योरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने जो एक मेजर फीचर लेके आई कि दैट यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक आपका क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है थ्रू विच यू कैन इजीली एनरोल एंड इट इज ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिपोर्ट योर लॉस, ठीक है। बेसिकली क्या करना होता है, जब आपका सपोज कोई हेल स्टॉर्म आ गया, आपके ओले गिरने लगे, आपकी फसल डैमेज हो गई है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन register your complaint or basically you can register your loss at this particular app and you need to register that within 72 hours। तो ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे then the process will start and your claims will be settled, ठीक है। तो this is the one of the major advantage। और यहाँ पे आप बहुत सारे जो सर्वे वगैरह करने होते हैं उसके लिए भी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, लाइक ड्रोन्स एंड इवन फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे काम करते हैं। बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। तो एक तो ऐप हो गया, देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक सैटेलाइट इमेजनरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर यूज्ड। Then there is also a dedicated portal which is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana portal for integrating the land records। So land records को पूरा प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए वी हैव डेडिकेटेड पोर्टल, ठीक है। बाकी हमने एक करंट अफेयर में न्यूज देखी ली है कि कहां से एनरोल कर सकते हैं, तो नेशनल इंश्योरेंस का जो हमने पहला देखा था पोर्टल, उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज आर द की फीचर्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। देन दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क दैट आर कवर्ड अंडर द स्कीम, वी नीड टू नो दैट। नंबर 1 इज yield loss, yield loss from the time of sowing to the time of harvest। तो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट दोनों ही हार्वेस्ट, मतलब दोनों ही पोजीशन में हमारी क्रॉप कवर्ड है, ये नहीं कि खाली पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। सोइंग के टाइम पे सपोज आपका कोई बीज खराब हो गया तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। देन हार्वेस्ट के टाइम पे कुछ डैमेज हो गया, जानवरों का आ गया, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। तो प्री से पोस्ट तक सारी कवरेज यहाँ पे मिलेगी। देन अगर आप किसी वजह से मतलब अपनी जो लैंड है उसको बेसिकली आप वहां पे सो नहीं कर पाते या फिर प्लांट नहीं कर पाते, बेसिकली आप
फसल ही नहीं उगा पाते ड्यू टू एनी रीजन, कि पानी नहीं है, वट एवर द रीजन इज दैट, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन कोई लोकलाइज कैलमिटी हो गई है, कि सपोज कोई लोकलाइज हेल स्टॉर्म वगैरह हो जाते हैं कभी कभी, बरसात से बहुत ज्यादा सडनली एकदम डैमेज हो जाता है, वेदर चेंज हो गया तो उसकी वजह से डैमेजेस आ जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। एंड यहां पे एक और चीज है कि एड ऑन, बहुत सारी स्टेट जो है एड ऑन कवरेज प्रोवाइड करती हैं, हर स्टेट में नहीं है, तो दैट विल बी काउंटेड एज एड ऑन। तो यहां पे अगर आपकी फसल किसी जानवर के अटैक से, जैसे अगर आप यूपी में देखोगे तो यूपी में नील गाय का बहुत ज्यादा है, तो अगर उनकी वजह से आपकी फसल बर्बाद होती है तो दैट विल आल्सो बी कवर्ड, बट दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स एज वेल, ठीक है, तो वो एड ऑन कवरेज के तौर पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क दैट आर बीइंग कवर्ड, तो प्री पोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कवर्ड, बट यहां पे एक एक्सक्लूजन लिस्ट भी है। एक्सक्लूजन लिस्ट इज लाइक, अगर देखो कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वॉर हो जाती है, तो दीज आर द थिंग्स ड्यूरिंग विच यू विल नॉट गेट एनी क्लेम सेटलमेंट, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी एडवर्सरीज हैं जो हम किसी चीज से भी रिलेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट, अब सपोज वॉर ही हो गया तो उसमें इवन गवर्नमेंट इज एट द वॉर, तो यू कैन नॉट क्लेम दी सेटलमेंट, ठीक है, आपका रिस्क इन केसेस में कवर्ड नहीं होगा। तो एक्सक्लूजन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो लास्ट टू लास्ट ईयर से आरबीआई और नाबार्ड दोनों ही कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन लिस्ट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्सक्लूजन लिस्ट, कि ये टाइप ऑफ रिस्क, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, देन कोई वॉर हो गई, तो यहां पे मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, वो यहां पे कवर नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको शॉर्ट और क्रिस्प वे में बताऊं तो देखो 2016 में स्कीम लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ठीक है। इसका पर्पस ये था, इसने दो स्कीम्स को रिप्लेस किया, NAMIS एंड NAIS एंड MNAIS, दो स्कीम्स को इसने रिप्लेस किया, उन दोनों को मर्ज करके ये हमारी स्कीम बनी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो फसल उगा रहे हैं उसका बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, दैट्स इट। यहां पे आपको जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका कुछ प्रीमियम पे करना होगा, तो उन्होंने रेट हैज बीन फिक्स्ड। तो खरीफ क्रॉप के लिए 2% इज द रेट ऑफ प्रीमियम एंड 1.5 फॉर दी रबी। फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यू नीड टू पे 5%, ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी आपको दे देती है। कुछ एरियाज के लिए सब्सिडी लिमिट है, कुछ के लिए नहीं है, तो यू नीड टू चेक इट आउट। फीचर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी है जहां से आप अपने लॉसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। बाकी बहुत सारे आपका जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल है, दैट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क दैट आर बीइंग कवर्ड। सो प्री से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक सारे ही रिस्क इसमें कवर होते हैं। कुछ एड ऑन कवरेज भी मिलती है कि लाइक एनिमल अटैक्स का, बट दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट्स, ठीक है। अब यहां पे एक एक्सक्लूजन लिस्ट भी है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सक्लूजन लिस्ट, अगर लाइक आपका वॉर हो गया है, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, तो इन दैट केस इट इज नॉट, आपका जो इंश्योरेंस है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई है तो चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इज इट 2016, 17, 2020 और नन ऑफ द अबव? सो इन क्वेश्चन नंबर 2 गाइस देयर इज अ स्मॉल एरर, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं अभी ठीक है। तो यहां पे जो अगर हम देखें कि हमने बेसिकली यहां पे पूछा है प्रीमियम कितना है, तो दीज आर नॉट द ऑप्शंस, आप नोट डाउन कर लीजिए, आई विल करेक्ट इट इन द PDF, ठीक है। तो यहां पे तीनों रेट जो है वो मैंने आपको दे दिए हैं, प्लीज चेक इट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी बैंक एग्जाम हो, RBI से भी किसी में भी पूछा जा सकता है कि अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द प्रीमियम फॉर ए हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज 2%, 1.5 और 5, तो कितना है? यू नीड टू टेल मी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका आंसर तो बता दीजिए। ना 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 ना, मैंने आंसर दे दिया है, अब आपको बताना है मेरे को आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इनके राइट आंसर यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो प्लीज कमेंट, ठीक है। देन वन मोर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आंसर अपने को लिखने हैं। जो हमारे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो अपने को इसका भी आइडिया होना चाहिए। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये कोई नहीं, ये पॉइंट ऐसे मिस हो गया सर से, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। देन अंडर द स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप कल्टिवेटेड इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? देन
दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यू नीड टू आंसर। देन स्कीम्स ऑल्सो ऑफर्स कवरेज फॉर द लॉसेस ड्यू टू वॉर। तो ये तीनों पॉइंट है, क्या सही आंसर है, यू नीड टू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो आई होप आपको पहले सेशन में मजा आया हो। आगे के सेशन में वी विल फर्दर डिस्कस द स्कीम्स इन ए मच लूसिड मैनर, डोंट वरी, ठीक है। बट पहली स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन एंटायरिटी वी हैव कवर्ड, दिस इज योर होमवर्क। तीनों क्वेश्चन के आंसर यू नीड टू नो और बेसिकली यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं एक थम्स अप दे दूंगा और एक एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा डेफिनेटली। एंड इन द कमिंग वीडियो वी विल शेयर द पार्टिसिपेंट्स नेम, ठीक है। तो प्लीज डू पार्टिसिपेट, अगली वीडियो में आपके चेहरे यहां पे नजर आएंगे। तो दोस्तों पहली स्कीम के लिए आई होप यू आर रेडी कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम आगे के सेशंस में प्रोसीड करेंगे। ऑन ए ऑलमोस्ट डेली बेसिस वी विल कवर अ स्कीम एंड द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दैट। अब आपके एंड पे एक होमवर्क तो ये है ही, अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम लिंक, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। सेकेंड थिंग इज दोस्तों, अब इस स्कीम में जो अपडेट्स आएंगे वो आपको अपने एंड पे करने होंगे और वीकली बेसिस पे हम अपनी स्कीम्स का रिवीजन भी करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सो इट विल बी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम माय एंड। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू कि आप जितना ज्यादा तादाद में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हम इसको लंबा खींचेंगे सीरीज को, ठीक है। तो नाउ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप सिंसियरली एक बार रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट आरबीआई, बीट सेबी, बीट नाबार्ड, तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। हमारा आरबीआई का फर्स्ट फाउंडेशन बैच फुल हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेकंड आ चुका है, ठीक है। इसकी क्लासेस मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। देन सेबी के बाद अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये भी हमारा बैच आ चुका है, यू कैन एनरोल इट, इसकी क्लासेस भी मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बट अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव ऑफरिंग टू फॉर दैट आल्सो इन टर्म्स ऑफ बैंक महापैक प्लस। गाइस एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के लिए सभी महापैक पे, बीट बैंक महापैक और बीट अड्डा का महापैक और बीट रेगुलेटरी महापैक प्लस, सभी पे डबल वैलिडिटी है। सो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं रेदर देन फाउंडेशन कोर्सेज। आप इसके लिए जाएं तो बेटर होगा। रीजन भी, अभी कॉस्ट लग रहा होगा कॉस्टली, एक 30,000 यहाँ पे कॉस्ट है, ये तो एक चीज पहले पे नहीं कर रही। देन फाउंडेशन कोर्सेज से ये कैसे डिफरेंट है कि देखो फाउंडेशन कोर्स एक बार होता है खत्म, बट इसकी जब तक आपकी वैलिडिटी है यहां पे आपको जितने भी हम फाउंडेशन कोर्सेज लेके आते रहेंगे तो वो यहां पे एड ऑन होते जाते हैं। लाइक हमारा आरबीआई का फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो सेकंड में क्या होगा, वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, तो यहां पे आपको ऑटोमेटिकली उसकी कवरेज मिल जाएगी। सिमिलरली एक और डिफरेंस है कि यहां पे आपको ई बुक्स और टेस्ट सीरीज एड ऑन मिल जाती है फॉर फ्री, जो कि आपको फाउंडेशन बैच में नहीं मिलती, जो आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ती है। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप कॉस्ट देखें 30,000, तो इसको कैसे कम करना है मैं बताता हूं। अगर आप बाय लिंक में जाएंगे इसके या फिर किसी भी महापैक के, तो एक तो वो हमारा कोड है दोस्तों, वहां पे बाय लिंक में आपको एक अप्लाई कोड का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आपको कोड अप्लाई करना है Y581। As soon as you apply this code, you will get a discount of 77% and price will fall to 7,000। बट मैंने इनिशियली बोला था अगर आप हमारे ऐप से बाय करते हैं प्रीमियम कंटेंट तो यू विल गेट एडिशनल 1% डिस्काउंट एंड दिस 7,000 प्राइस विल फर्दर कम डाउन। तो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, अभी डबल वैलिडिटी है। तो अगर आप 12 महीने का महापैक बाय करते हैं तो यू विल गेट अ वैलिडिटी ऑफ अप टू 2 years 24 months। तो दिस इज द ऑप्शन विच यू कैन कैरी। देखो it's your money, you know how to spend it better, but this is the option which I want to share with you। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आई होप आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो डू गिव अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीरीज आपके पार्टिसिपेशन पे ही डिपेंड करती है। आप जितना लंबा चाहेंगे उतना लंबा खींचेंगे, बट पार्टिसिपेशन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड प्लीज पार्टिसिपेट for the homework question, तो उसका you need to tell me the answer in the comment section. So that's all from my side guys. I hope you have enjoyed the session. For now I'm your mentor Veer signing off.